हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स। और इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक कार्बन कंपाउंड्स के क्वेश्चन नंबर 14 तक करवा दिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इन 4 ऑप्शन में ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला कार्बन डिफरेंट है। तो बच्चे जरा चेक करो, हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? हाइड्रोकार्बन की। तो पहले हाइड्रोकार्बन के एक बार कंसेप्ट को आप देखो, है ना बच्चा। हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 टाइप्स का है। हाइड्रोकार्बन बच्चा, अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करें तो 2 टाइप का हाइड्रोकार्बन आपके सिलेबस में पढ़ाया जाता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है बच्चा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं? एल्केन फैमिली के मेंबर्स, मतलब जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो बच्चों इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2। बच्चों अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं? एक आपका आता है एल्कीन और बच्चा दूसरा आएगा आपका एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, है ना। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चा? CnH2n और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 कंपाउंड में आप देखो, ऑप्शन नंबर 1 को जाए चेक करते हैं, C4H10। बच्चों अगर हम C4H10 की बात करें, C4H10 की अगर हम बात करें तो C4H10 है ना, दैट मीन्स ये CnH2n+2 वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। CnH2n+2 वाले फॉर्मूले को ये 4 कर दिया तो 4 2 8 + 2, मतलब ये जो C4H10 है बच्चा ये एल्केन से बिलोंग कर रहा है। कहां से बिलोंग कर रहा है? एल्केन सीरीज से। ऐसे ही बी वाले ऑप्शन को आप देखो, C7H14 बच्चा ये CnH2n वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, मतलब ये आपका एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो आपका फर्स्ट वाला एल्केन है, सेकंड वाला एल्कीन है। सी ऑप्शन पे आओ। सी ऑप्शन क्या है? C5H12। बच्चों C5H12 ये वाला भी आपका CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी आपका एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ये भी आपका एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। सेम वे डी ऑप्शन पे आते हैं, C2H6। तो बच्चों ये भी CnH2n+2, ये भी इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ये भी एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों इनमें से कौन है जो अलग है? दैट मीन्स ए ऑप्शन एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, आपका सी ऑप्शन एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, डी ऑप्शन एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। केवल बी ऑप्शन एक अकेला ऐसा है जो कि एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो ये एल्केन से अलग है। सो ऑप्शन बी इज राइट। राइट बच्चा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा हाइड्रोकार्बन बाकी सबसे अलग है। क्वेश्चन 2024 में पूछा गया पेपर में, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो एल्कीन फैमिली दैट इज कौन सा अलग है? तो ये एल्कीन अलग है, बाकी सब एल्केन है। ये एल्केन है, ये एल्केन है, ये एल्केन है। सिर्फ बी वाला ऑप्शन C7H14 ये एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। तो बच्चों एल्काइन का होमोलोगस सीरीज के थर्ड मेंबर की बात करनी है। तो एल्काइन बच्चों एल्काइन के पहले बात करते हैं हम लोग एल्काइन के फर्स्ट मेंबर की। तो एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होगा, फर्स्ट मेंबर बच्चा वो कौन है? एल्काइन का फर्स्ट मेंबर C2H2। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। इसको क्या बोलते हैं अपन? इथाइन। इसका नाम क्या है? इथाइन। दिस इज द फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर की बात करें बच्चा, सेकंड मेंबर कहां से स्टार्ट होगा? C3 से, C3H4। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2।
तो अगर आपने यहाँ 3 रखा तो 3 और 6 और -2 कर दोगे तो 4 आ जाएगा। इसका नाम होगा बच्चा प्रोपाइन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइन। तो ये सेकंड मेंबर है। अब थर्ड मेंबर की बात करते हैं। थर्ड मेंबर कौन सा होगा? कार्बन 4 वाला। तो C4H6, इसका नाम होगा बच्चा ब्यूटाइन। इसका नाम होगा ब्यूटाइन। सो दिस इज द थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन फैमिली। कौन है? ब्यूटाइन। और ये सब आपस में एक दूसरे के होमोलोगस है। तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब कैसे हैं? होमोलोगस, एक दूसरे के होमोलोगस हैं। तो ब्यूटाइन इज द थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। सो ऑप्शन इज ब्यूटाइन। ब्यूटाइन कहां पे? डी ऑप्शन इज राइट। दिख रहा होगा आपको C4H6, C4H6 ब्यूटाइन। क्लियर हुआ? ऑप्शन देखिए, देखो ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी 2024 के पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 17 है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। देखो, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। बच्चों बेंजीन मॉलिक्यूल में कितने सिंगल बॉन्ड और कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये हमें बताना है। ये भी आपके 2024 के पेपर में आया हुआ सवाल है। बेंजीन के मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड और कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बच्चा। सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट। बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो बेंजीन का बच्चा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इसको थोड़ा सा ओपन करके बनाते हैं ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो एक कार्बन यहां लगा हुआ है, इसके बाद एक कार्बन यहां लगा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन यहां लगा हुआ है, सिमिलरली डबल बॉन्ड, एक कार्बन यहां पर है, सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन यहां पर है, ऐसे ही फिर एक कार्बन यहां पर लगा होगा। तो एक डबल बॉन्ड यहां आ गया और एक डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, राइट। अब हर कार्बन को फिल करो हाइड्रोजन से। तो कितने हाइड्रोजन आने जरा चेक करो। यहां पर 1 2 3 वैलेंसी है, सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा, मैंने यहां दिखा दिया। 1 2 3 वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन यहां दिखा दिया। 1 2 3 वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा। 1 2 3 है, एक हाइड्रोजन यहां होगा, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन आपका यहां आ जाएगा। ठीक, और एक हाइड्रोजन आपका यहां होगा। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है बच्चा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं? सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है जरा चेक करो। सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट करें। 1 2 3, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंगल बॉन्ड बच्चा कितने हैं? 9। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स कितने हैं जरा कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्या डबल बॉन्ड कितने हैं। करें कैलकुलेट, कमेंट करें मुझे अभी के अभी कितने हैं डबल बॉन्ड। देखो 1 2 और 3, सिर्फ डबल बॉन्ड कितने बच्चा? 3। तो सिंगल बॉन्ड है 9 और डबल बॉन्ड है 3। सो ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट, 9 और 3, 9 एंड 3। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 18 पे अच्छा है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होमोलोगस सीरीज। तो बच्चों हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं और इनमें से होमोलोगस सीरीज के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाई CH2 यूनिट्स। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो बच्चा। होमोलोगस सीरीज में जितने भी सक्सीडिंग मेंबर्स होते हैं उन सब में CH2 का डिफरेंस होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पे आओ। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट पे आओ। द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर इज 16U। बेटा ये तो गलत है क्योंकि 14U का डिफरेंस होता है। किसका होता है? 14U। तो यहां 16U दिया हुआ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक था, सेकंड स्टेटमेंट ठीक था, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट पे आओ। CH4, C4H6 एंड C4H6 आर नॉट सक्सेसिव मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। तो बच्चों बिल्कुल ये गलत है ये बात तो, है ना।
तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से जरा चेक करो, फर्स्ट और सेकंड। सो ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर हुआ? आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, 2023 का क्वेश्चन है। देखिए, कंसीडर द स्ट्रक्चर of the three cyclic compounds A, B and C given below and select the correct option from the following। बच्चों हमें 3 डायग्राम दिए हुए हैं A, B और C, और उसके बाद हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, राइट। तो बच्चों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपको 3 ऑप्शन 3 डायग्राम दिए हुए हैं, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम और थर्ड डायग्राम। अब ऑप्शन पे आते हैं। A एंड C आर द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो देखो मैं इन तीनों डायग्राम को यहां ड्रॉ करता हूं बच्चा। ये क्या क्या डायग्राम दिए हुए हैं आप जरा चेक करना। इस तरह से कंपाउंड बने हुए हैं, राइट। अब आते हैं ऑप्शन पे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए एंड सी आर आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन एंड बी इज बेंजीन। बी इज बेंजीन। बच्चों ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है आपको कि ए और सी, तो ये वाला ए और ये वाला सी बोथ आर द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, बोथ आर द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ये दोनों आइसोमर हैं हेक्सेन के। तो जरा चेक करो क्या ये दोनों आइसोमर्स के हेक्सेन के आइसोमर्स हैं, और बी वाला आपका बेंजीन है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो बी है ये हमारा बेंजीन है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो बी है वो ये बेंजीन है। अब बी ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन पे आते हैं बच्चा। बी ऑप्शन को देखो, ए इज द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन एंड बी इज बेंजीन एंड सी इज द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो बच्चों ये दोनों ए और सी, ये दोनों हेक्सेन के आइसोमर्स तो नहीं है, हेक्सेन के आइसोमर्स तो, क्योंकि हेक्सेन जो है वो एक स्टेट चेन स्ट्रक्चर है, और ये दोनों साइक्लोहेक्सेन वाले कंपाउंड है। कौन से हैं? साइक्लोहेक्सेन। सी पे आते हैं। तो ए इज अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल बच्चा, क्योंकि इसके पास में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सो इट इज अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एंड बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन। बिल्कुल बच्चा, बी और सी, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, सो ये बोथ आर अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो ए सैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन है और बी और सी अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। डी ऑप्शन पे आते हैं। सो ए इज अ साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल, एंड बी एंड सी आर द आइसोमर्स ऑफ बेंजीन। नहीं, ये तो गलत है, तो ये भी गलत हुआ, बी भी गलत हुआ, ए भी गलत है। ऑप्शन इज सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। सी कैसे राइट है? ये कैसा है? सैचुरेटेड, और ये दोनों कैसे हैं? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल फॉर्मूला। बच्चों जनरल फॉर्मूला के बेसिस पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस बताना है। तो बच्चों जरा चेक करें, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है बच्चा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं? एल्केन फैमिली के मेंबर्स, और एल्केन फैमिली का बच्चा जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 कंपाउंड्स आते हैं, एक एल्कीन फैमिली और दूसरा है एल्काइन फैमिली। एल्काइन फैमिली बच्चा, एल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइन का फैम है CnH2n-2 CnH2n-2, और ये है CnH2n और ये है CnH2n+2। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ जनरल फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल फॉर्मूला। तो देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड्स में CnH2n+2 और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में CnH2n और CnH2n-2। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा 21 क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखें आप जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, (2024) का है, 2024 के पेपर में आया हुआ है। देखिए, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सिंपलेस्ट
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चा सबसे पहली लाइन देखिए, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों सबसे सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक कार्बन का बनता है और वो होता है CH4। इट इज द सिंपलेस्ट एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बच्चा इसका नाम है मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन। एक कार्बन का ही बनता है, राइट, तो इसका नाम क्या होगा? मीथेन। अब आगे पढ़ते हैं। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच दिस कंपाउंड कैन बी प्लेस्ड। बच्चों ये मीथेन वाला कंपाउंड किस कैटेगरी में रखा जाता है, उसके होमोलोगस के लिए जनरल फॉर्मूला लिखें। तो बच्चों मीथेन वाला जो कंपाउंड है वो एल्केन फैमिली का है। किसका मेंबर है? एल्केन फैमिली का मेंबर है। और एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड द सेकंड मेंबर ऑफ दिस सीरीज। बच्चों इसका सेकंड मेंबर फाइंड करना है, तो इसका सेकंड मेंबर क्या होगा? सेकंड मेंबर C2 आपने यहां 2 रखा, यहां भी 2 रखो, तो इट्स अ H6। और इसके नेम क्या होगा? अगर हम नेम लिखें तो इसका नाम होगा इथेन, राइट। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन दिस सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स इन एयर। अब बोला है बच्चा कि केमिकल इक्वेशन लिखें जब इस सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन को आपने एयर के साथ बर्न किया। तो बच्चों जरा चेक करें, अगर आपने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो, तो इट विल गिव CO2, साथ में वाटर एंड साथ में हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट। क्लियर हुआ? दिस इज द केमिकल इक्वेशन। दिस इज द केमिकल इक्वेशन। अगर आपने CH4 को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो इट विल गिव CO2 गैस, साथ में वाटर, साथ में हीट एंड लाइट। देखिए इसका ऑप्शन देखिए जरा आप। तो ऑप्शन में क्या था? सॉरी, इसका आंसर देखो, मीथेन CH4, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, सेकेंड मेंबर C2H6, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या था? CH4 को ऑक्सीजन से बर्न करोगे, CO2 गैस मिलेगा, साथ में वाटर, साथ में हीट एंड लाइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया है ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कौन सा है? ब्यूटेनिक एसिड और क्लोरोपेंटेन। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा ब्यूटेनिक एसिड की। तो ब्यूटेनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, जरा चेक करो। 4 कार्बन है क्योंकि ब्यूट लगा हुआ है, और साथ में ओइक एसिड है। तो जरा चेक करें क्वेश्चन नंबर 22। ब्यूटेनोइक एसिड। तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, साथ में है ओइक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप। अब करते हैं इनकी वैलेंसी को फुलफिल। तो यहां आएगा CH3 और यहां पर 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो H2, यहां भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो H2। ये स्ट्रक्चर बन गया। चाहो तो आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हो इस तरह से, कार्बन कार्बन कार्बन, C डबल बॉन्ड O और OH। कार्बोक्सिलिक एसिड को ओपन करके मैंने ऐसे लिखा, यहां पर एक H लगा हुआ है, यहां पर एक H है। इस तरह से आप हाइड्रोजन से वैलेंसी को फुलफिल कर दें। हाइड्रोजन से वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। क्लियर है? सेकंड है इसमें बी। कौन सा है? क्लोरोपेंटेन। क्लोरोपेंटेन कैसे ड्रॉ करना है बच्चा? तो देखो पहले बनाओ पेंटेन। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 5 कार्बन, और साथ में एक लगा हुआ Cl। कहीं भी लगा दो Cl, यहां लगा दिया मैंने Cl, चाहे तो फर्स्ट पोजीशन पे लगा दो चाहे इधर लगा दो, ये दोनों फर्स्ट पोजीशन है, ये वाला भी और ये वाला भी। अब इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करें तो यहां आएगा H3, यहां आएगा H2, यहां आएगा H2 H2 और यहां भी आएगा H2। ये बन गया क्लोरोपेंटेन। आप चाहो तो इसको भी ऐसे करके ओपन करके लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, आइडेंटिफाई हेटेरो एटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बच्चों ए वाला कंपाउंड आपको दिया हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3।
कीटोन वाला कंपाउंड है और इसमें हमसे पूछा है हेटेरो एटम। तो बच्चा हेटेरो एटम का मतलब क्या है? हेटेरो एटम का मतलब है डिफरेंट कंपाउंड कौन सा है, डिफरेंट एटम कौन सा है ना। हेटेरो एटम का मतलब डिफरेंट एटम कौन सा है। तो बच्चा हमारे पास हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम है वो सब कैसे हैं? हेटेरो एटम। तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कौन सा एटम है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज अ हेटेरो एटम, ऑक्सीजन। सो आंसर इज ऑक्सीजन। क्लियर हुई बात? यहां पे हेटेरो एटम कौन है? ऑक्सीजन। इसका बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट देखिए, ये वाला कंपाउंड बी पार्ट है ना। तो बच्चा यहां भी हेटेरो एटम कौन सा है? Cl। सो बच्चा क्लोरीन इज अ हेटेरो एटम। देखो ऑक्सीजन था फर्स्ट में और सेकंड में क्लोरीन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नेम द सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चा सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है? अभी मैंने बताया आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। विच इज CH4। क्या नाम है इसका? मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन। अब बोला हुआ है ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बच्चों मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। और फिर पूछा हुआ है विच टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन दिस कंपाउंड। तो बच्चों किस टाइप का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ये कंपाउंड किससे बना हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड से। तो इसमें कौन से बॉन्ड हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब बात हो रही है इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बच्चों मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए, मीथेन फॉर्मूला क्या है? CH4। तो एक कार्बन है बच्चों, कार्बन की 4 वैलेंसी, एक यहां पर इलेक्ट्रॉन, एक यहां पर इलेक्ट्रॉन, एक यहां पर इलेक्ट्रॉन, एक यहां पर इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां आएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, ये इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, ये हाइड्रोजन ने किया और इस वाले हाइड्रोजन ने भी किया। अब बारी है कार्बन की। कार्बन अपनी वैलेंसी करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में शेयर कर लेगा, ये देखिए, है ना। तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बन जाएगा? कार्बन और साथ में 4 हाइड्रोजन हैं जो कि एक एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से लगे हुए हैं। तो इसमें बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? देखिए 24, मीथेन कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर है? आप क्वेश्चन नंबर 25, आप क्वेश्चन नंबर 25 एक बार पढ़ें खुद से, और पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री राधे।